हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम जी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल की दूसरी पोयम H.W. लॉन्गफेलो द्वारा रचित दी साम ऑफ लाइफ बताने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं दी साम ऑफ लाइफ, और इसके साथ ही कंप्रीहेंशन स्टैंजा भी देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो शुरू करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए देखते हैं दी साम ऑफ लाइफ, जीवन का स्तुति गान। पाठ का नाम है दी साम ऑफ लाइफ। इसके पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो इनका पूरा नाम है। पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। दी लाइफ इज़ रियल, दी लाइफ इज़ अर्नेस्ट, एंड दी ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स है रियल मीन्स वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स है अर्नेस्ट मीन्स गंभीर, अर्नेस्ट मीन्स सीरियस गंभीर। तो लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड और दी ग्रेव मीन्स कब्र, इज मीन्स है नॉट मीन्स नहीं, इट्स गोल इसका उद्देश्य, और कब्र इसका उद्देश्य नहीं है। तो दो लाइनों का अर्थ हुआ, लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड और दी ग्रेव मीन्स कब्र, इज मीन्स है नॉट मीन्स नहीं, इट्स गोल इसका उद्देश्य, और कब्र इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट थाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इज नॉट स्पोकन ऑफ दी साउल। डस्ट मीन्स मिट्टी के, थाउ मीन्स तुम, आर्ट मीन्स पुतले हो। मिट्टी के तुम पुतले हो। टू डस्ट मीन्स मिट्टी में ही, रिटर्नेस्ट मीन्स मिल जाओगे, रिटर्न हो जाओगे, वापस हो जाओगे, यानी मिट्टी में ही मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ दी सोल, इज नॉट, इज मीन्स है नॉट मीन्स नहीं, स्पोकन मीन्स कहा गया है, ऑफ दी सोल आत्मा के लिए, ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया, यानी ये बात जो है आत्मा के लिए नहीं कही गई है। यानी दिस बॉडी डस्ट थाउ आर्ट, मिट्टी के तुम पुतले हो, यानी दिस बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट, ये शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है। एंड वन डे, और एक दिन, इट विल मिक्स, ये मिल जाएगा, विद डस्ट, मिट्टी से ही, और एक दिन ये मिट्टी में ही मिल जाएगा, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। यानी डस्ट था आर्ट, मिट्टी के तुम पुतले हो, टू डस्ट रिटर्न, मिट्टी में ही मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ दिस, ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, यानी ये बात जो है आत्मा के लिए नहीं कही गई है, शरीर के लिए कही गई है। ये शरीर जो है मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। आत्मा जो है वो अजर अमर होती है, जैसा कि गीतोपदेश में कहा गया है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। इस प्रकार से यानी आत्मा जो है वो अजर अमर है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने कपड़ों को बदलता है, पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। अर्थात ये आत्मा जो है वो अजर अमर है। यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, ये बात केवल शरीर के लिए कही गई है कि डस्ट थाउ आर्ट, मिट्टी के तुम पुतले हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी में ही मिल जाओ, यानी ये बॉडी जो है वो मिट्टी में ही मिल जाएगी। ये बात जो है इज़ नॉट स्पोकन ऑफ दिस सोल, ये आत्मा के लिए नहीं कही, ये बात जो है आत्मा के लिए नहीं कही गई, ये बात जो है शरीर के लिए कही गई है कि शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो फिर से देखते हैं। लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड और द ग्रेव मीन्स कब्र, इज मीन्स है नॉट मीन्स नहीं, इट्स गोल इसका उद्देश्य, और कब्र इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट थाउ आर्ट, डस्ट मीन्स मिट्टी के, थाउ मीन्स तुम, आर्ट मीन्स पुतले हो, मिट्टी के तुम पुतले हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी में ही मिल जाओगे, टू डस्ट मीन्स मिट्टी में, रिटर्नेस्ट मिल जाओगे। इज नॉट मीन्स, इज मीन्स है नॉट मीन्स नहीं, स्पोकन मीन्स कहा गया, ऑफ दिस सोल आत्मा के लिए, बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। तो इस प्रकार से 4 लाइन का आपका अर्थ हो गया। आइए देखते हैं अब कंप्रीहेंशन स्टैंजा। कंप्रीहेंशन स्टैंजा में इसी प्रकार से दिए रहेंगे, लाइफ इज़ रियल डॉट 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 करके ऑफ दी सोल, यानी लाइफ इज़ रियल से लेकर के ऑफ दी सोल, इतना आपका स्टैंजा हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, राइट द नेम ऑफ द पोएट हु हैज़ कंपोज द पोएम फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड स्टैंजा हैज़ बीन चूजन।
राइट मीन्स लिखो, द नेम मीन्स नाम ऑफ द पोएट, कवि का नाम लिखो, हु मीन्स जिसने, हैज कंपोज्ड मीन्स रचना की है, द पोएम कविता की, फ्रॉम हिच जिससे, द एबव मीन्स उपयुक्त, नोटेड मीन्स लिखित, स्टैंजा मीन्स पद्यांश, हैज बीन चूजन लिया गया है, जिससे उपयुक्त स्टैंजा लिया गया, यानी पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों लिखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा द नेम ऑफ द पोएम इज द साम ऑफ लाइफ। साम की स्पेलिंग देख लेंगे, PSALM। आंसर हो जाएगा दूसरा, द नेम ऑफ द पोएट इज HW लॉन्गफेलो, यानी पाठ का नाम लेखक का नाम पूछ रहा है, तो इसी प्रकार से आंसर दे देंगे, द नेम ऑफ द पोएम इज साम ऑफ लाइफ, द नेम ऑफ द पोएट इज HW लॉन्गफेलो। दूसरा क्वेश्चन आपका है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द गिवन स्टैंजा, अर्थात दिए हुए पद्यांश में लयबद्ध शब्द लिखो। ये आपका क्वेश्चन हो गया, यानी जो ऊपर पद्यांश दिया हुआ है उसमें से लयबद्ध शब्द लिखना है। तो अर्नेस्ट का राइम्स हो जाएगा रिटर्नेस्ट, यानी आंसर लिखेंगे अर्नेस्ट राइम्स विद रिटर्नेस्ट, और दूसरा है इसी में गोल राइम्स विद सोल, यानी दिया हुआ पद्यांश में, जो पद्यांश दिया रहता है उसमें जितने भी राइमिंग वर्ड होते हैं, लयबद्ध शब्द होते हैं, सभी लिखने होते हैं। तो इस पद्यांश में दो आपके लयबद्ध शब्द हैं, अर्नेस्ट राइम्स विद रिटर्नेस्ट, गोल राइम्स विद सोल, यानी अर्नेस्ट रिटर्नेस्ट गोल सोल। तीसरा क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी जो दिए हुए वाक्य हैं उनका क्या मतलब है, जो उनका क्या भाव है। तो दो वाक्य हैं, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, लाइफ इज जीवन, इज मीन्स है अर्नेस्ट गंभीर, जीवन गंभीर है, इसका क्या मतलब है। डस्ट था आर्ट, टू डस्ट अर्नेस्ट, मिट्टी के तुम पुतले हो, टू डस्ट अर्नेस्ट, मिट्टी में ही मिल जाओगे, इसका क्या मतलब है। तो इन दोनों का एक्सप्रेशन यानी भाव लिखना है। तो डालते हैं आंसर नंबर 3 है, लाइफ इज़ अर्नेस्ट मीन्स, यानी लाइफ इज़ अर्नेस्ट मीन्स जो ऊपर दिया है, तो इसका आंसर लिख देंगे, लाइफ इज़ अर्नेस्ट मीन्स लाइफ इज़ सीरियस, यानी अर्नेस्ट होता है गंभीर यानी सीरियस है। तो लाइफ इज अर्नेस्ट का एक्सप्रेशन हो जाएगा, लाइफ इज अर्नेस्ट मीन्स लाइफ इज सीरियस। और दूसरा है डस्ट थाउ आर्ट टू डस्ट अर्नेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डस्ट थाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट मीन्स दिस बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट एंड वन डे इट विल मिक्स विद डस्ट आफ्टर डेथ, यानी दिस बॉडी ये शरीर इज मेड ऑफ मीन्स बना है, डस्ट मीन्स धूल से, मिट्टी से, एंड और वन डे एक दिन, इट मीन्स ये है, विल मिक्स मीन्स मिल जाएगा, विद डस्ट धूल से, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद, और एक दिन यह मृत्यु के बाद धूल में ही मिल जाएगा, यानी शरीर जो है मिट्टी का बना है और मृत्यु के बाद एक दिन ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो ये आपके दो एक्सप्रेशन हो गए, लाइफ इज़ अर्नेस्ट इसका हो जाएगा लाइफ इज़ अर्नेस्ट यानी लाइफ इज सीरियस, और डस्ट हवा टू डस्ट अर्नेस्ट मीन्स दिस बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट एंड वन डे इट विल मिक्स विद डस्ट आफ्टर डेथ। तो इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो तीनों आंसर आपके हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना था, तो पाठ का नाम है द साम ऑफ लाइफ, और लेखक का नाम यानी कवि का नाम HW लॉन्गफेलो। दूसरा क्वेश्चन आपका था पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन दिस गिवन स्टैंजा, यानी लयबद्ध शब्द लिखना था, तो लयबद्ध शब्द आपके अर्नेस्ट राइम्स विद रिटर्नेस्ट, गोल राइम्स विद सोल, तो ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, लाइफ इज अर्नेस्ट, इसका एक्सप्रेशन लिखना था, तो लाइफ इज अर्नेस्ट का हो जाएगा लाइफ इज सीरियस। और दूसरा एक्सप्रेशन था डस्ट थाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट थाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट का मतलब हो जाएगा दिस बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट एंड वन डे इट विल मिक्स विद डस्ट आफ्टर डेथ। तो इस प्रकार से आपके तीनों क्वेश्चनों के आंसर हो गए। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसको ध्यानपूर्वक से देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और कॉपी पर उतार लेंगे। 100% उम्मीद करते हैं कि ये बोर्ड परीक्षा में ये स्टैंजा आ सकता है, तो बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत देखें और याद करें। और साथ ही सभी पाठ के नाम और लेखक के नाम ज़रूर याद कर लें, क्योंकि 2 नंबर आपके इसी में मिल जाएंगे, सभी पाठ के नाम और लेखक के नाम याद करके। तो प्रोज हो चाहे पोएट्री हो, सप्लीमेंट्री में नहीं याद करना है, लेकिन प्रोज पोएट्री में ज़रूर याद कर लें।
प्रोज के सभी पाठ के नाम और लेखक के नाम और पोएट्री के सभी पाठ के नाम और लेखक के नाम अच्छे से याद कर लें और उनकी स्पेलिंग भी सही से याद कर लें। धन्यवाद।